जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिरुय पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता अज्ञान तिमिरान धानान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं जेनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचते। निर्जरा द्वार में 4 नंबर चल रहा है, देखना। पेज नंबर 131 3। कल याद हो तो ये पढ़ा तो था अपन, थोड़ा खुलासा भी हुआ था। तात्कालिक समस्या और त्रैकालिक समस्या 2 पर से बात चली थी। अब पर्याय की उम्र तो एक समय की है। जीव अनादि अनंत है, 6 द्रव्य अनादि अनंत है। एक समय की समस्या अर्थात आकुलता इसलिए खड़ी है कि आकुलता से और द्रव्य में मेरा संचालन होता है। बस सारा जैन धर्म इतना ही सिद्ध करना चाहता है कि आपकी आकुलता करने से नहीं होता है। तो फिर ज्ञानी के भी तो आकुलता होती है। पाप की आकुलता बहुत होती है, पुण्य की भी होती है। नहीं होती है ज्ञानी के? तीर्थ यात्रा भी करेगा, समय शिखर भी जाएगा, पावापुर भी जाएगा, चंपापुर जाएगा, गिरनार जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई जरूरी थोड़ी कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। और होने के बाद भी बहुत आकुलताएं चलती है। ज्ञानी के, मुनिराज के भी चलती है परिणति में। जैसे थोड़ी कि भावलिंगी संत हो गए तब आकुलता नहीं रही, नहीं रहे तो अनंत हो जाए। इसलिए सबसे बढ़िया प्रश्न है ये, सम्यक ज्ञान की महिमा है। मिथ्या ज्ञान मतलब उसके साथ मिथ्या दर्शन भी चलेगा, मिथ्या चारित्र भी चलेगा। और सम्यक दर्शन एक समय की मेहनत है। बस पुरुषार्थ तो है जीव को, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है 3 लोक 3 काल में। 2 लाइन पढ़ो, देखो काय की महिमा है। ज्ञान वैराग्य के बल से, ज्ञान जैसा केवल ज्ञानी कह रहे हैं उस अनुसार ज्ञान का जन्म होना, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। 4 गति में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या कहना जिनराज को, उनकी आत्मा में और जगत के हर आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है द्रव्य दृष्टि से। ऐसा जान जाए अपने उपादान से और मान जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उसी क्षण होता है। जिनवर सो जीव, जीव सो जिनराज, जिनराज सो जीवराज, कुछ भी अंतर नहीं है।
पर वो दृढ़ दृष्टि से बात है। पर्याय को गौण करके, दृढ़ को मुख्य करके आत्मानुभूति इस डिसीजन पे प्रकट होती है जीव को, तो ही जन्मानी मानेगी कि ये जीव जाग गया है मोह की नींद से। दो लाइन पढ़ो 3 नंबर की गाथा। बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। सम्यक ज्ञान की महिमा कहना चाहते हैं। डॉक्टर साहब पढ़ना। सम्यक ज्ञान के प्रभाव से और वैराग्य के बल से शुभाशुभ क्रिया करते और उसका फल भोगते हुए भी कर्म बंध नहीं होता। कैसे मानेंगे भैया? कैसे माने? पशु है, अब क्या क्रिया कर रहा है? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। जैसा केवल ज्ञानी का ज्ञान जान रहा है, ऐसा जीव का ज्ञान जानने लग जाए, स्व और पर दोनों को, 3 लोक 3 काल को, भले ही परोक्ष जाने, लेकिन जानेगा तो सही, क्योंकि 3 लोक 3 काल में इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, 6 दृढ़ के सिवाय। 6 दृढ़ के नाम बताना भी राजकुमार। किसने बनाया इनको? इतना ही मानना है जीव। तो हर जीव स्वतंत्र है, उसकी पर्याय स्वतंत्र है, उसकी परिणाम स्वतंत्र है। जैसे भाव करता है वैसा अभी आकुलित है और आगे उससे कर्म बंधेगा, उसको खुद को भोगना पड़ेगा। ऐसा मान लेने से सम्यक ज्ञान होता है, जान जाने पर, और उसकी महिमा अपरंपार है। और इतने ही करवाने के लिए दिगंबर जैन धर्म है। एक समय का काम है, प्रैक्टिकल देखना चाहिए कि अपने करने से कुछ होता है क्या बाहर में। प्रैक्टिकल देखो, कैसे चुपचाप बैठ गए थे, होता है कि नहीं होता है। तो महिला है, रोटी बनाने कोई दूसरा आ जाता है, आ जाता आनंद आ रहा, तो फिर कौन करता है? अपने आप बनती है। जोर से बोलो जरा, ये कभी सुना नहीं अनादिकाल से। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा आकुलता ज्ञाता बन वाले को होती है। आने के पहले सब आधा तो तैयारी करके आते हैं पूरा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो होते रही क्रिया है। खाली प्रसन्न चित्त से सुने तो सही, बस इतनी सी बात है। प्रसन्न होना चाहिए। अगर यहां भी मुरझाए रहेंगे तो 3 लोक में कहीं रास्ता ही नहीं है जीव का। वो सरल इतना है कि हर जीव को, पशु को भी समझ में आ जाए बात, इतनी सरल बात है।
तो थोड़ा सा बाहर के पदार्थों में कर्ता बुद्धि का नशा ढीला होना चाहिए, बस इतनी बात है। इतना थ्योरी समझ जाना बहुत ताकत का काम है कि भाई अपने भाव हुए हैं, जैसे कर्म बने हैं, ऐसा उदय आया है। 3 लोग के हर जीव की ये पोजीशन है, उदय आएगा, पाप का भी आएगा, पुण्य का भी आएगा, तो दूसरे को क्यों दोष दें? अपने भाव हुए हैं, कर्म बनेंगे तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा? ये सिद्धांत तो कभी बदलेगा नहीं है। करें क्या कि इस बात को अपने ज्ञान में जगह दे करके और हाँ भर दो, बस इतना काम है कि हाँ सही बात है। देखो, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से कितनी ताकत है सम्यक ज्ञान की। एक समय का सम्यक ज्ञान, अर्थात जैसा जिंदगी में देखा है वैसा हो रहा है, वैसे ही होगा। इससे सरल और क्या चाहिए? अपने भगवान 3 लोक के नाथ, 3 लोक 3 काल जान रहे हैं, स्व को भी जान रहे हैं, पर को भी, अपना भी अनादिकाल जानते हैं, दूसरे जीव का भी अनादिकाल से लगा के अनंत काल तक का जानते हैं। ज्ञान की ताकत अपन पार है, वो जिधर लगे उधर पार करता है। भ्रम इतना है कि मेरे करने से दूसरे जीव का होता है, उद्गल का होता है, इतना ही अज्ञान है, ज्यादा नहीं है। जैसे ही जीव के सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, माने आत्मानुभूति हुई और उसकी खान अपने को समझ गया जीव, आनंद का दरिया हूं मैं, ऐसा अपना ज्ञान हो जाए जीव, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। बोलना याद नहीं है, दूसरे को सुनाना याद नहीं है, इससे कोई ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े हों, एक दिन ही पढ़ा हो तो कोई जरूरत नहीं है। जीव की ताकत अपन पार, उसको कान में पढ़ना चाहिए बात है, और थोड़ा सा सुन ले बस। अगर ये बात गले उतरती है तो अगली गाथा जो है वो सब सरल हो जाएगी जीव। नहीं तो जीव को दूसरे के दोष देखने की आदत चलती रहेगी। देखो, सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, वैराग्य के बल से, वैराग्य क्यों कहा? 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, ऐसा जानने मात्र से अंतर में, श्रद्धा में और ज्ञान में और अंश में, चारित्र में विरक्त हो जाएगा जी। तीनों एक साथ होंगे एक समय में। दिखेगा तो सही नहीं, कर्ता भी दिखेगा, राग भी होगा, लेकिन विरक्त है। अब ये जिन्वानियों की बात जरा ये ध्यान देना चाहिए। अगले गाथा में इसका बहुत खुलासा करेंगे और प्रश्नोत्तर यही चलेगा। खूब सोचना चाहिए, आपस में चर्चा करो, साधन में काय के लिए हो। चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिख रही है और सारे अंदर के आकुलताओं के अड्डे, क्रोध मान माया लोग, उसकी जान निकलती है इसमें। बेचैन जेने नहीं है, चैन शुरू हो गया तो जैन सच्चा बन गया। उसके पहले तत्व विचार, जिनवाणी, दर्शन, पूजन ये सब अनिवार्य है, क्योंकि और कहाँ मिलेगी ये बातें। इसलिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का त्याग पहली बात है, उसके बिना तो एंट्री होएगी नहीं जाएगी। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का अथाह प्रेम, अति विनयवंत, यही जरूरी शर्त है। जो जीव कर लेता है उसको सोचना, विचारना अविचारी हो गई ये बात, उसके विचार में शुरू हो जाएगी अंदर ही अंदर। उसका चिन्ह है कि प्रसन्न होएगा, बस हर समय प्रसन्न है। आनंद धारा बहेगी काय में, कोटा में, कहाँ बहेगी है? ये चमत्कार कैसे हो गया?
ये चमत्कार सम्यक ज्ञान से हुआ। इस सम्यक ज्ञान की प्रभाव होते से वैराग्य अंतर में चालू हो जाता है और फिर शुभाशुभ क्रिया तो होती है। यही सारा झगड़ा है। जब समझ गए तो त्याग करो ना परिवार का, जंगल में जाओ, मुनिराज बनो। और क्या चाहते हो कि इतना सरल नहीं है अभी, अनंत पुरुषार्थ है। इसलिए ज्ञानी होने के बाद अशुभ भाव भी बहुत होते हैं और शुभ भाव भी बहुत होते हैं, और वो जानता है कि इन दोनों से बंद हो रहा है और मेरे को आएगा, ऐसा जानता भी है, नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं है। फिर भी ये शुभाशुभ क्रिया होते हुए बंद नहीं होता है, ये कैसे संभव है? ज्ञानी के बंद नहीं होता है। गजब बात है। सारी जिनवानी कह रही है, मुनिराज के भी बंद होता है, 8वें गुण स्थान तक बंद होता है। और यहाँ कह दिया कि ज्ञानी हुआ जीव ने अपने को जिनराज ने जैसा कहा ऐसा मान लिया, या जिनराज की श्रद्धा करो कि अपनी करो, एक ही बात है। ध्यान से सुनना, देखो गंभीर बहुत है मामला, अगले इसमें बहुत कहेंगे। देखो भोगते हुए कहाँ भोग छुड़ा रहे हैं आपने पुण्य भाव किए हैं, आपको बंद हो गया है पुण्य भाव से, तो आपको खूब संयोग मिलेंगे। अरबपति हो, कोई जिनवानी को ऐतराज नहीं उसमें, और आपने भाव हुए उसका भोग करो, उसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। ये तो दो ही तरफ से ठगा गया। इधर तो पुण्य भाव भी किया, अब उसका उदय आया तो कि भोग नहीं है, बिल्कुल डरता क्या है? भोगता जाएगा, निर्जरा होगी, निजस्ती ना ये बात। अभी सिद्ध करेंगे, देखो अगली गाथा में। भोग भोगते हुए भी ज्ञानियों को कर्म कालिमा नहीं लगती। गजब बात है। इससे बढ़िया बात क्या हुई हो, वो सरल भी क्या हुई है। पढ़ो। खाली मानने मात्र की बात चल रही है। क्रिया को भिन्न माने, अपनी परिणति में जो चलती है वो, और जगत में दूसरे जीव को, कोई भी आत्मा हो, 3 लोक में, उनकी क्रिया भिन्न है, और अपनी परिणति में जो पुण्य पाप की क्रिया हो रही है वो भी भिन्न है। बस इतना में ज्ञानी होता है। आत्मा में प्रवेश नहीं हुआ अनादिकाल से। अनादि से जीव परिपूर्ण ज्ञान का समुद्र, आनंद का दरिया विराजता है। हर जीव जगत में किसी जीव को हीना देखना मिथ्या दृष्टि है। उससे बड़े विनय से बात करो, परमात्मा है वो। कोई भी जीव हो, अपने कम से कम साधर्मी हो, जैनी हो, बाकी अन्य मती को छोड़ दो, वो भी उनके देव को मानते हैं, खूब भक्ति करते हैं, पुण्य उनको भी बहुत बनता है। पुण्य बनने में कोई योग नहीं है, लेकिन जो पापानुबंधी पुण्य की जगह पुण्यानुबंधी पुण्य बंधे, वो तो ज्ञानी होने पर ही संभव है। और पाप भाव भी चलेंगे, पुण्य भाव भी चलेंगे, उदय भी आएगा, और फिर भी ज्ञानी है, विरक्त है, कैसे माने। इतने सारे दृष्टांत है, पढ़ना है, महिलाओं की तरफ से पढ़ना। अब कोई भी शुरू हो जाओ, मैं जो भी कहूंगा तो बाकी नाराज होंगे। मैं क्या कहलाता है इस प्रकार
राजा देव स्वरूप छोटा काम करे तो भी वह खिलाड़ी कहलाता है। उसे कोई गरीब नहीं कहता। अथवा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पति के पास रहे तो भी उसका चित्त यार ही में रहता है, पति से प्रेम नहीं रहता। अर्थात इस प्रकार धाय बालक को दूध पिलाती, लालन पालन करती और गोद में लेती है तो भी उसे दूसरे का जानती है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से भांति भांति की शुभाशुभ क्रिया करता है, परंतु उस क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। कितने सारे तर्क, कितने दृष्टांत नीचे दिया है। ग्रहवासी तीर्थंकर होते हैं, अब उनके तीर्थंकरों के 42 गुण है तो बाहर के हैं। खाली अनंत चतुष्ट है वो पर्याय में उनके हैं, उनका उदय भी अलग है। तीर्थंकर में 20 तीर्थंकर, ब्याह शादी भी करते हैं, बड़े बड़े राज्य करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं। ज्ञानी के अज्ञानी तीर्थंकर जीव की बात करते हैं, पुराण पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। तो बाकी जो दूसरे रह गए और उनका अपन ऐतराज करें, ये कैसे है? खाली अपने को आत्मा मान लिया, इसमें ज्ञानी हो गए, और इसमें देखो तो सब माफी होने के लिए। जस्ती बात है, ऐसा हो सकता है क्या? देखो नीचे दिया है, ग्रहवासी तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती राजा सैनिक आदि आदि में सारा वर्तमान योग पढ़ना चाहिए। 24 तीर्थंकर की पढ़ना चाहिए, कम से कम इतना तो करो तो पता लगेगा कि कौन से जन्म में ज्ञानी हुए, उसके बाद कितने जन्म लगे, और इसी जन्म में क्या क्या हुआ। तीर्थंकर के जीव को पढ़ना चाहिए ना, तो ये समझ में आएगा। देखो इतने सारे दृष्टांत दे दिए हैं। कारण क्या है कि वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति की गारंटी देते हैं। नीचे पढ़ना है, सम्यक दृष्टि जीव सदैव, गाथा पढ़ ली, पढ़ना है। 7 का 7 का ही ना, 4 का आपने पढ़ तो लिया, 5वां भी पढ़ लिया। अच्छा, कहाँ पे है ये नंबर? 131 सबसे नीचे की लाइन। अच्छा, मैं 33 में पहुंच गया। जिस प्रकार, हाँ बोलो डॉक्टर साहब, फिर से पढ़ लो तो क्या तकलीफ? उत्तर आपको याद हो गया क्या? अरे हजारों बार पढ़ो तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी एलर्जी क्यों? एक पिक्चर देख के आए और फिर देखो, फिर क्यों देखते हो? हाँ, जिस प्रकार राजा खेल स्वरूप छोटा काम करे तो भी वह खिलाड़ी कहलाता है, उसे कोई गरीब नहीं कहता। अथवा जैसे व्यभिचारिणी स्त्री पति के पास रहे तो भी उसका चित्त याद में ही रहता है, पति से प्रेम नहीं रहता। अथवा जिस प्रकार गाय बालक को दूध पिलाती, लालन पालन करती और गोद में लेती है
तो भी उसे दूसरे का जानती है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदय की प्रेरणा से भांति भांति की शुभाशुभ क्रिया करता है, परंतु उस क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित मानता है। इससे सम्यक ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। तो होते तो हैं भाव, तो उसको बंद नहीं होगा। और यहाँ कहते हैं कि कर्म कल लगेंगे ही नहीं, न द्रव्य कर्म का लगेगा, न भाव कर्म का लगेगा, न नो कर्म का लगेगा। तीन ही तरह हैं कर्म। तो इसके अलावा कोई तीन लोग का जीव अनादि अनंत इससे आगे हो ही नहीं सकता है। क्या मान्यता और मुनाफे घाटे की बात है? यहाँ पर दो चीजों से इस बात को ऐसा कर्म फलक नहीं लगता, कर्म बालिका नहीं लगती। यहाँ मान्यता, अभिप्राय, श्रद्धा, दो बात है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की जो निर्मलता चालू हो गई, उसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। चारित्र में चौथा अनुष्ठान है, तो चौथा ही रहेगा वो जब तक सम्यक दर्शन जिंदा है या ज्ञानी हो गया है। तो वो खुद ही अगर अपने बदल दे, फिर भला मानने लग जाए, तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब इसको जो भाव हुए उसमें मुनाफे और घाटे के हिसाब से इसको ऐसा कहा है कि कर्म कालिमा नहीं लगती। श्रद्धा अपेक्षा से अलग बात है, और श्रद्धा अपेक्षा से ही चारित्र की जो बात होती है उसमें होने के बाद भी जो लगती है वो एक समय की पर्याय में और संयोग में कर्म बंधे हैं। लेकिन दोनों से तो भेद ज्ञान हुआ जब जाके तो सम्यक दृष्टि हुआ है। सम्यक ज्ञानी काय से हो गया? ये तो पहले से ही कह रहे हैं कि पुण्य पाप की क्रियाएं होती है, भाव भी होते हैं। राजा का लड़का है तो भावी नए से उसको अनंत भगवान कहेंगे कि नहीं? राजा के लड़के को राजा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो सम्यक दर्शन हुआ, मैंने राजा का लड़का हो गया, मैंने जिनराज का पुत्र हो गया। वो छोटा पुत्र सही, तो खेलेगा कूदेगा सब करेगा, लेकिन क्या खिलाएगा? और उसको कितना हो जाएगा कि राजा पन्ना वो नहीं रहेगा, राजा का पुत्र नहीं रहेगा। उसको भावी नए से अपन राजा भी कहो तो कोई तकलीफ तो नहीं है, कहते ही है। ये गंभीर मामला हो गया, इसलिए बहुत बारंबार, ये तो शुरुआत है। टोडरमल जी ने एक दृष्टांत बनाई दिया, बहुत दिए हैं टोडरमल जी ने। नहीं, स्टोव दे से था। यही है मोक्षनाथ प्रकाशक में दृष्टांत कहीं से भी खोलो पेज निकलेगा। देखो दृष्टांत देते हैं, वीतराग भाव ही धर्म है, ये पहला शर्त है। वीतराग भाव माने पुण्य पाप धर्म नहीं है। और कड़क शब्द को तो अधर्म है, दोनों। ये कड़क शब्द इसलिए कहा कि जागे तो जग जाए। अब देखो, अविवेकी व्यापारी माने अज्ञानी किसी व्यापार में लाभ के लिए अन्य प्रकार से बहुत नुकसान करता है, कराता भी है, करना लाभ है, लेकिन उसकी नजर काहे पे है? कितने कर्मचारी रखेगा, लेकिन उसका जो प्रयोजन है लाभ का वो हल करने वाला चाहिए उसमें, नहीं तो हटा देगा उसको, 1 मिनट में डिसमिस कर देगा। अगर इतना नहीं समझता है कि आप बैठे काहे के लिए दुकान पे, लाभ के लिए बैठे हो ना, छोटा बच्चा भी बैठा होगा ना तो भी इतना समझता है वो। गमरे रुकन भाग भिगायो, ऐसी स्थिति में फोकट में देव कोथमीर उसको, तो छोटा बच्चा होगा वो देगा नहीं, फोकट में नहीं देगा।
अविवेकी व्यापारी किसी व्यापार में लाभ के लिए करता है और खर्चा करता बहुत दिखता है। मोबाइल रखो, यह करो, सर्विस भी करता तो काय के लिए करता है भाई? कि लाभ के लिए। लाभ काय के लिए चाहिए? कि पैसा मिलेगा तो करेगा क्या? कि बस बाहर की खूब सामग्री मिलेगी, वही सुख है, उसमें सुख होएगा। जितना ज्यादा उतना पैसे वाला उतना ज्यादा सुखी। बस ये भूल धूल लग गई जीव। तो वो करने में बहुत नुकसान भी कराता है, बहुत खर्चा करता है। वहां होना तो ऐसा चाहिए कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन तो नफा है, कितना भी खर्चा करे लेकिन वो नफा होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तत्काल बंद कर देगा। स्वयं विचार करके जैसे लाभ खुद को करना पड़ेगा कि आप बैठे हो तो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, हो रहा है कि नहीं, बैलेंस शीट देखेगा कि नहीं, रोज समझेगा कि नहीं। वहां चतुर है जो लाभ बहुत वैसा करे, उसी प्रकार यह प्रयोजन है। ज्ञानी का प्रयोजन तो वीतराग भाव है, यह समझ जाना चाहिए, जरूरी बात है। ये तो अरहंत भगवान को ही नहीं जानता, मानता ही नहीं, मुनिराज को नहीं मानता है। सर्व विचार करके जैसे वीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, अपना वीतरागता का अर्थात शांति का, आनंद का प्रयोजन सदता हो वो काम करे। अगर वो नहीं सकता तो छोड़ दे। तो कुदेव कुलगुरु कुशास्त्र में ये काम नहीं हो सकता है। और जिसको अभी कुदेव कुलगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा ही नहीं छूटती है, गजब हो गया है। तो कि सारी दुनिया आती महाकाल अपन भी चलो, ये क्या अर्थ होगा उसका? सबसे पहले कुदेव कुलगुरु कुशास्त्र का त्याग करेगा, तब थोड़ा बहुत समझने के मौका है उसके पास। आप उसकी दया मत पालो किसी की, आप त्याग कर दो बस, आप मत जाओ, इतनी क्या तकलीफ है? दुनिया है ये तो। क्यों? क्योंकि मूल धर्म तो वीतराग भाव है। इस प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, जिनको विवेक नहीं है वो कुदेव कुलगुरु कुशास्त्र की तरफ झुकेंगे। उनको तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है। सम्यक चारित्र माने आनंद का भोग, चारित्र मतलब आनंद, शांति, आनंद का भोग चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाएगा। हर क्षण जो निर्भर हो गया हो, केवल ज्ञान को मान लिया उसने। तो जहां सम्यक चारित्र का आभास ही नहीं है तो वो श्रद्धा है ही नहीं उसको। क्योंकि श्रद्धा हो तो तत्काल सम्यक चारित्र का भी चालू हो जाता है। उसको मिथ्या चारित्र नहीं कहेंगे चौथे गुण स्थान वाले को, पंचम वाले को, मुनिराज को, सबको सम्यक चारित्र चल रहा है, कम कि ज्यादा, लेकिन चल तो रहा है। एक क्षण भर हो जाए सम्यक चारित्र, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान चारित्र चलेगा। इसलिए दूसरी ढाल में 2 लाइन याद कर लो, दूसरी ढाल की, तो उसमें बहुत क्लियर हो जाए। सूर्य की 2 लाइन Yeah.